नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि एक अच्छा कामयाब स्कूल असल में कैसा होता है? वो ना एक जीते जागते सांस लेते हुए इकोसिस्टम की तरह होता है। आज हम स्कूल मैनेजमेंट को इसी नए नजरिए से देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिकी है। वो ये कि किसी भी स्कूल का दिल, उसकी जान, उसके टीचर्स होते हैं। अगर टीचर्स मजबूत हैं तो स्कूल अपने आप मजबूत हो जाता है। बस इसी बात को आज हम और गहराई से समझेंगे। अच्छा, तो किसी भी इकोसिस्टम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक अच्छी उपजाऊ जमीन, है ना? स्कूल के मामले में ये जमीन है उसका माहौल, उसका एनवायरनमेंट। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या करें जो ये माहौल सीखने सिखाने के लिए एकदम परफेक्ट बन जाए? देखिए, इसमें सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्कूल का कल्चर। आप इसे स्कूल की आत्मा कह सकते हैं, उसका वाइब। मतलब जहाँ सब एक दूसरे की मदद करें, रिश्ते अच्छे हों और माहौल ऐसा हो जैसे एक बड़ा सा परिवार। बस वहीं से बच्चों का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। अब इस आत्मा को रहने के लिए एक शरीर भी तो चाहिए, है ना? और वो शरीर है स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका संगठन। ये वो पूरा स्ट्रक्चर है जो ये पक्का करता है कि स्कूल की हर एक चीज, मतलब बिल्डिंग से लेकर स्टाफ तक, सब एक साथ मिलकर काम करें, सब कुछ एकदम तालमेल में हो। और इस पूरे शरीर को चलाने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। वो दिमाग है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्कूल का मैनेजमेंट। यही तो है जो सारी प्लानिंग करते हैं, सबको डायरेक्शन देते हैं और ये देखते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं। असल में यही वो सिस्टम है जो टीचर्स को सपोर्ट करता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। तो ठीक है, जमीन तैयार हो गई, माहौल भी बन गया, लेकिन किसी भी पौधे को बड़ा होने के लिए पानी और खाद यानी न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही ना। स्कूल वाले इकोसिस्टम में ये न्यूट्रिएंट्स हैं उसके रिसोर्सेज यानी संसाधन। चलिए देखते हैं कि ये कितने जरूरी हैं। अब जरा यहाँ देखिए कि रिसोर्सेस को शेयर करने से, मतलब मिलकर इस्तेमाल करने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक तरफ सोचिए, सब अकेले अकेले लगे हुए हैं, इसमें क्या होता है? सिर्फ टाइम और पैसा बर्बाद। और दूसरी तरफ जब सब मिलकर काम करते हैं तो काम तेजी से तो होता ही है, साथ में नए नए आइडियाज भी निकलते हैं। है ना कमाल? ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। और हाँ, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ किताबें या कंप्यूटर नहीं है। असली बात तो पैसों की भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी टीचर्स का रोल बहुत बहुत बड़ा है। वो अब सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं रहे, बल्कि स्कूल की फाइनेंशियल हेल्थ में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। प्लानिंग करने से लेकर ये पक्का करने तक कि हर पैसे का सही इस्तेमाल हो। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के सेंटर पर, उसके दिल पर, यानी हमारे टीचर्स। अब देखते हैं कि आज के टाइम में उनका रोल कितना ज्यादा बदल गया है और कितना बड़ा हो गया है। और इस बदलाव को समझने के लिए सबसे सही जगह क्या है? वो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सवाल ये है कि ये नई पॉलिसी एक टीचर को किस नज़र से देखती है? क्या है उनका रोल इसके हिसाब से? तो एनईपी 2020 के हिसाब से टीचर का रोल बिल्कुल बदल गया है। वो अब सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं रहे। जरा देखिए अब वो क्या क्या है। वो लर्निंग को आसान बनाने वाले यानी एक फैसिलिटेटर हैं। वो बच्चों को गाइड करते हैं कि खुद कैसे पढ़ें, सवाल कैसे पूछें। वो एक मोटिवेटर हैं जो बच्चों में जोश और हिम्मत भरते हैं। वो एक इनोवेटर हैं जो पढ़ाने के नए और मज़ेदार तरीके ढूंढते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी, वो एक कैरेक्टर बिल्डर हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सब जुड़ा है एक आइडिया से जिसे कहते हैं टोटल करिकुलम अप्रोच। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि टीचर्स को अब सिर्फ अपनी क्लास और अपनी सब्जेक्ट तक ही नहीं सोचना है। जब वो स्कूल की हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो इससे स्टूडेंट्स को तो एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ टीचर्स की खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है। तो हमने माहौल की बात की, रिसोर्सेज की बात की और सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर्स के नए रोल को भी समझा। अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक कामयाब फलता फूलता स्कूल इकोसिस्टम आखिर में दिखता कैसा है। तो एक शानदार स्कूल की निशानियां क्या-क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले, वहाँ हर काम स्टूडेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसकी नींव में ऐसे टीचर्स होते हैं जो मजबूत हैं, जिन्हें ताकत दी गई है।
वहाँ का कल्चर पॉजिटिव और सेफ होता है, जहाँ सीखने का मन करता है, वहाँ हर रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल होता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। वो स्कूल सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी से जुड़ा होता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी और नए-नए आइडियाज उसकी रग-रग में होते हैं। और सच कहूँ तो यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है कि स्कूल का डेवलपमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफ़र है। और ये एक ऐसा सफ़र है जिसे सबको मिलकर तय करना होता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा एक ही होता है, स्टूडेंट की भलाई। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। इस बेहतरीन स्कूल इकोसिस्टम को बनाने में, चाहे हम कोई भी हों, टीचर, पेरेंट, स्टूडेंट या समाज का कोई भी हिस्सा, हमारा अपना रोल क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।